19 जुलाई इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम द इकोनॉमिक्स टाइम। निजी स्पेस रेस में भारत का परचम। हैदराबाद की निजी स्टार्टअप कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने अपने अत्याधुनिक विक्रम-1 रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च करके इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही यह कंपनी खुद के बनाए रॉकेट से उपग्रहों और पेलोड को अंतरिक्ष की कक्षा ऑर्बिट में स्थापित करने वाली देश की पहली प्राइवेट संस्था बन गई है। इस बड़ी उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी टीम को बधाई देते हुए इसे भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक नए युग की शुरुआत बताया है। 19 जुलाई इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम इकोनॉमिक्स टाइम। आईसीआईसी बैंक जून तिमाही Q1 के जारी नतीजों के मुताबिक बैंक का शुद्ध लाभ नीट प्रॉफिट सालाना आधार पर 16% की बढ़त के साथ 14,805 करोड़ पर पहुंच गया है। मजबूत लोन ग्रोथ और बेहतर नेट इंटरेस्ट इनकम NNI को इस मुनाफे की मुख्य वजह माना जा रहा है। HDFC बैंक के नतीजे। भारत के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक HDFC बैंक का शुद्ध लाभ Q1 में 5% बढ़कर 19,060 करोड़ रहा। हालांकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन NIM पर लगातार बने दबाव के कारण यह प्रदर्शन विशेषज्ञों और बाजार के अनुमानों में थोड़ा कम रहा। 19 जुलाई इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम द इकोनॉमिक्स टाइम। राजनीतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा। संसदीय समीकरणों में फेरबदल। मानसून सत्र के ठीक पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शिवसेना UBT के 6 सांसदों के एकनाथ शिंदे एनडीए गुट में आधिकारिक विलय को अपनी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस TMC के 20 बागी सांसदों के लिए संसद में अलग से बैठने की व्यवस्था की गई है, जिससे एनडीए खेमे को सदन में बड़ी मजबूती मिली है। वैश्विक आतंकवाद पर कड़ा रुख। भारत आगामी शंघाई सहयोग संगठन SCO और आसियान ASEAN देशों की बैठकों में सीमा पर आतंकवाद और टेरर फंडिंग के खिलाफ एक बेहद कड़ा और नया इंटरनेशनल फ्रेमवर्क पेश करने की तैयारी कर रहा है। भारत रूस ड्रोन डील। रक्षा और तकनीकी सहयोग को आगे बढ़ाते हुए भारत और रूस दोनों देश ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, एडवांस रोबोटिक्स और ड्रोन पायलट स्केलिंग के क्षेत्र में एक बड़े साझा समझौते पर आगे बढ़ रहे हैं। स्मार्ट सिटी ग्राउंड रिपोर्ट। नवा रायपुर। ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार नवा रायपुर के यादतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के छात्रों को बुनियादी लॉजिस्टिक की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। दूरी और खराब कनेक्टिविटी का हवाला देकर जोमेटो और ब्लिंकिट जैसी क्विक कॉमर्स सेवाएं अक्सर इन इलाकों में ऑर्डर डिलीवरी करने से मना कर देती हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम द 19 जुलाई इकोनॉमिक्स टाइम। कॉर्पोरेट ऑर्गेनिज एंड बॉटम लाइन्स। कोटक महिंद्रा बैंक के शुद्ध मुनाफे में सालाना आधार पर 26% की भारी दर्ज की गई है। इसके पीछे लोन डिस्ट्रीब्यूशन में तेजी और फंसे हुए कर्जों NPA के लिए किए जाने वाले प्रोविंस में आई भारी कमी मुख्य कारक रहे। यस बैंक में सुधार की लहर। बैंक का शुद्ध लाभ इस तिमाही में 34% तक उछल गया है, जो इसके एसेट क्वालिटी में लगातार हो रहे सुधार को दर्शाता है। एक्सिस एंड IDBI बैंक। एक्सिस बैंक का स्टैंड लोन मुनाफा इस तिमाही में 23% बढ़ा है, जबकि IDBI बैंक के ऊंचे नेट इंटरेस्ट इनकम NNI के दम पर 2,215 करोड़ का मुनाफा कमाया है। सोलर सेक्टर को राहत। वित्त मंत्रालय ने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सोलर सेल्स के लिए अनिवार्य लोकल सोर्सिंग नॉर्म्स के नियमों की समय सीमा को और आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। इन जुलाई इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम द इकोनॉमिक्स टाइम। साइबर सिक्योरिटी और AI। गूगल के इंजीनियरिंग और प्रोडक्ट सिक्योरिटी के वाइस प्रेसिडेंट पंकज रोहतगी ने बेंगलुरु टेक समिट में एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि आधुनिक साइबर हमले अब इंसानी नियंत्रण की क्षमता से बाहर होकर मशीन स्केल पर चले गए हैं। अब इनसे निपटने के लिए केवल एडवांस AI और मशीन लर्निंग टूल्स का ही सहारा लिया जा सकता है। IT सेक्टर का बदलता ढांचा। एक विस्तृत विश्लेषण में बताया गया कि भारतीय IT कंपनियों का दशकों पुराना पिरामिड मॉडल, जहां निचले स्तर पर भारी संख्या में फ्रेशर को कम वेतन पर कोडिंग के काम के लिए रखा जाता था, अब अप्रासंगिक हो रहा है। जेनरेटिव AI के आने से अब कोडिंग आसान हो गई है, जिससे कंपनियों को अब सस्ते कोडर्स के बजाय विशेष डिजिटल हुनर वाले आर्टिस्टियन की आवश्यकता पड़ रही है। किडल्स।
इकोनॉमी का बूम। भारत के कामकाजी वयस्कों में खिलौने कलेक्ट करने का क्रेज बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। 30 से 40 साल के कामकाजी लोग अपने मानसिक तनाव को कम करने और पुरानी यादों के लिए लोगो सेट्स और महंगे कलेक्टेबल खिलौनों पर लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। वार्नर ब्रदर के अनुसार उनके कंज्यूमर बिजनेस का 65% हिस्सा अब इसी वर्ग से आ रहा है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम द इकोनॉमिक्स टाइम 19 जुलाई। इकोनॉमिक ट्रेंड्स और वेल्थ मैनेजमेंट। विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का रिकॉर्ड। विदेशी मुद्रा भंडार में रिकॉर्ड बढ़त। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व $964 मिलियन से बढ़ करके 675.16 बिलियन के अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। आरबीआई के अनुसार देश का स्वर्ण भंडार भी बढ़ करके $105 बिलियन हो गया है। ईपीएफओ की विश्वास 2026। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने नियोक्ता एम्प्लॉयर्स के पुरानी पेनल्टी विवादों को हमेशा के लिए निपटाने के लिए एक डिजिटल वन टाइम सेटलमेंट स्कीम शुरू की है, जिसके तहत 14 जून 2024 से पहले के डिफॉल्ट्स पर लगने वाले जुर्माने की दूरी को काफ़ी कम कर दिया गया है। टैक्स पेयर्स को राहत। आईटीआर रिलीफ। पूरे आईटीएटी ट्रिब्यूनल ने एक कर्मचारी के हक में बड़ा फैसला सुनाते हुए साफ किया कि वीआरएस के तहत मिला 65 लाख का पे आउट टैक्स के दायरे से पूरी तरह से बाहर है, भले ही कर्मचारी ने अनजाने में इसे अपनी पूर्व की फाइलिंग में टैक्सेबल घोषित कर दिया था। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता। इंडिया यूके एफटीए। 15 जुलाई से यह ऐतिहासिक व्यापार समझौता लागू हो चुका है। इसके तहत भारत के 99% निर्यात जैसे टेक्सटाइल, गारमेंट, फुटवेयर, कारपेट, सी फूड्स को ब्रिटेन के बाजारों में ड्यूटी फ्री बिना टैक्स के एंट्री मिलेगी। इसके बदले भारत भी ब्रिटेन से आने वाले कारों पर कस्टम ड्यूटी 110% से घटाकर चरणों में 10% करेगा और स्कॉच विस्की पर लगने वाली 150% की ड्यूटी को हटाकर 10 साल में 40% तक लाएगा। इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम द इकोनॉमिक्स टाइम। अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ग्लोबल बिजनेस एंड वर्ल्ड। मिडिल ईस्ट संकट। अमेरिका द्वारा लगातार 7 रातों तक किए गए सैन्य हमलों के जवाब में ईरान ने अमेरिकी सहयोगियों, खाड़ी देशों और जॉर्डन पर नई हवाई हमले शुरू कर दिए हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में अस्थिरता का खतरा बढ़ गया है। ट्रंप मीडिया की नई रणनीति। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी ट्रंप मीडिया ने अपनी सोशल मीडिया साइट ट्रूथ सोशल के एक्सक्लूसिव पोस्ट का अर्ली एक्सेस देने के लिए चुनिंदा प्रीमियम कॉर्पोरेट यूजर से $1 लाख प्रति महीना फीस चार्ज करने का प्लान। खेल समाचार फ्रॉम इकोनॉमिक्स टाइम 19 जुलाई। न्यूज़पेपर। क्रिकेट। भारत बनाम श्रीलंका T20 सीरीज। भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ आगामी T20 श्रृंखला के लिए पूरी तरह से तैयार है। टीम प्रबंधन इस श्रृंखला में युवा खिलाड़ियों और नए कॉम्बिनेशन को आजमाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। नए कोच के मार्गदर्शन में टीम इंडिया की यह पहली बड़ी विदेशी सीमित ओवरों की परीक्षा होगी। विंबलडन अपडेट्स। टेनिस जगत से बड़ी खबर, जहां मिस सिंगल्स के नॉकआउट मुकाबलों में शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ियों ने अपने अपने मैच जीतकर क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल के टिकट पक्के कर लिए हैं। टूर्नामेंट में इस बार कुछ बड़े उलटफेर भी देखने को मिले हैं, जिससे इस ग्रैंड स्लैम का रोमांच बढ़ गया है। पेरिस ओलंपिक की तैयारियां अंतिम चरण में। भारतीय ओलंपिक दल के खिलाड़ी पेरिस में अपने अभ्यास सत्रों में पसीना बहा रहे हैं। खेल मंत्रालय और भारतीय ओलंपिक संघ ने एथलीटों के लिए विशेष मेडिकल स्टाफ, फिजियो और तकनीक विशेषज्ञों की टीम तैनात की है, ताकि भारत पदकों की संख्या में अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ सके। नीरज चोपड़ा, भाला फेंक और बैडमिंटन टीम से देश को सबसे ज़्यादा उम्मीदें हैं। फुटबॉल। यूरोपीय फुटबॉल लीग्स के शुरू होने से पहले ट्रांसफर मार्केट में भारी हलचल देखी जा रही है। इंग्लिश प्रीमियर लीग, ईपीएल और ला लीग के बड़े क्लब्स कई स्टार स्ट्राइकर्स को रिकॉर्ड तोड़ फीस देकर अपनी टीमों में शामिल करने के लिए अंतिम बातचीत कर रहे हैं। 2 more arrested in Manipur Naga killing case. Joint team of NIA, Manipur Police and CRPF arrest Bhai Fai and Silothu alias Jack.
Abhishek Banerjee office demolished. Kolkata. The South 24 Parangas district administration on Saturday demolished a Trinamool Congress office at Amatala linked to the party. MP Abhishek Banerjee alleging had been constructed without approved building plans and a violation of the applicable rule. The action followed complaints of the unauthorized construction and came after notices were issued and hearing conducted under statutory process. The demolition was carried out by the excavators of the amid heavy deployment and the Central Forces, police and the fire personnel. Residents hold protest against Amazon data center in Thane. Kiran Rizzo invites Sudeep as NCPI leader for all-party meeting. Messi returns to the scenes of his lowest EBB. Sonam Wangchuk 21-day fast ends in shift to hospitals. India is the place giving you a steady government certainty in a taxation and above all an approachable government which respond to you. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman builds boldly, responsibly finance ministers. Finance Minister's statement come as a government try to pull out all stops to boost private investment. So this is the final and full discussion of the Economics Time newspaper 19 July Sunday. Thanks for watching. Like